कुर्ला हंटर का 12th मैन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आए। शानदार प्रकारे चेंडू सुंदरसा फटका सिद्धेशांचा एक धाव आलेली आहे आणि 3 चेंडू नंतर धावसंख्या झाली ती 7 रन. आवर इलेवन कुर्ला. आणि दोन्ही संघांचे एक्स्ट्रा प्लेयर कुर्ला हंटर खेळाडूंचे नाव आम्हाला माहित नाहीयेत. पुन्हा एकदा स्ट्राईकवर नासिर, गोलंदाजीवर फहाद. चौथा चेंडू घेत असताना फुलटॉस चेंडूला मारलेला आहे आणि आज 4 रन. त्या 4 धावेने धावसंख्या झाली ती 11. सुंदर असा फटका फुलटॉस चेंडू होता. रिप्ले मध्ये आपण बघू शकता. चौकार. बॉलर नेम फहाद. 4 बॉल 11 धावा. सिद्धेश कदम 3 बॉल 7 रन. नासिर 1 बॉल 4 रन. पुढील चेंडू फहादचा नासिरसाठी. ग्रामीण टेनिस recording inspired by Gaurav Sawant. Now look at this. 5th ball. It's awesome for shots and take it. There's a catch top. Miss the catch. Now look at this replay again. Tennis dot in. एक षटकाच्या मागे धावसंख्या झाली ती 16. तापमान आपण बघू शकता पूर्णपणे. आणि लवकरात लवकर सामना सुरू करायचा आहे. गोलंदाजी मार्कवर येत आहेत. गोलंदाजी मार्कवर येत आहे क्षितिज आणि फलंदाजीसाठी आहे नासिर, ज्याने 2 चौकार खेळले आहेत आतापर्यंत. बॉलर मार्कवर येत आहे सतीश. 1 ओव्हर 16 रन आणि सतीश वर्सेस नासिर. हो सुंदर असा चेंडू. डॉट पद्धतीचा चेंडू. पुन्हा एकदा क्षितिज. सुंदर असा फटका. झेल घेण्यासाठी रेडी आणि आउट. गोलंदाज झेलकडे येत होते पण आपण बघू शकता लेग साईडचा खेळाडू धावत धावला आणि त्याने झेल टिपला आणि फलंदाज बाद होतो तो नासिर. आणि आजचा पहिल्या दिवसात हा 4था सामना. शाहरुख शेख
कॅमेरामॅन हरजाला, कॅमेरामॅन शाहरुख शेख, हरजाला सोबत मी रोहित बनसोडे. नेक्स्ट बॅट्समन उस्मान. 1 ओव्हर 2 बॉल नंतर 16 रन, 1 विकेट डाऊन. दुपारच्या सत्रामध्ये चौथी मॅच सुरू. नवीन बॅट्समन उस्मान. क्षितिजचा तिसरा चेंडू. क्षितिज काय करेल या चेंडूवरती? आणि ही लेग बायलची अपील. डॉट बॉल. क्षितिजचा पुढचा चेंडू. शानदार प्रकारे हा कव्हर्सला शॉट आणि 4 रन. सुंदर प्रकारे असा 4 रन मारलेला आहे उस्मानच्या बॅट्समधून. कव्हरला 4 रन. शानदार चौकार. आपण बघू शकतो साहिल चव्हाण कॉमेंट्री करत होते. सुंदर फटका उस्मान यांचा, चौकार. आल्या उस्मान यांनी आपले फलंदाजीचा जोर दाखवलेला आहे आणि ऐसी बॅटने खेळत आहेत ते. आणि पुन्हा एकदा उस्मान. वाईट चेंडू. या वाईट नंतर धावसंख्या झाली ती 21 धावा. सिद्धेश यांना अजून एक स्ट्राईक भेटली नाहीये, कारण सिद्धेश यांनी पहिलाच चेंडू षटकार मारला होता रिव्हर्सच्या माध्यमातून. ग्रेट बॉल, व्हाट अ बॉल, डॉट बॉल, नाईस बॉलिंग बाय सिद्धेश. या षटकात हा शेवटचा चेंडू. 5 चेंडू मध्ये यांनी 5 धावा देऊन 1 विकेट घेतलेला आहे. 1 टू गो. पुन्हा एकदा नकारात्मक चेंडू. अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉल. धावसंख्या झाली ती 22. एक्स्ट्राच्या माध्यमातून एक धावसंख्या आली पुन्हा एकदा. आणि हा सुंदर फटका. तिथे खेळाडू आहे. एक तर धाव पूर्ण केले, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि इथे मात्र आउट. सिद्धेश कदम आउट. मोठी विकेट, मोठा धावा. तालमेल जमला नाही खेळाडू मध्ये. बघू शकता रिप्ले. सिद्धेश पहिले धावले होते, नंतर उस्मान यांनी नकार दिला आणि सिद्धेश यांचा विकेट गेला. सिद्धेश काहीसे नाराज, कारण सिद्धेश यांच्याकडे चान्स होता या मॅच मध्ये स्कोर करण्याचा, कारण ते आयकॉन खेळाडू आहेत.
नेक्स्ट बॅट्समॅन फैजान. लवकरात लवकर मॅच सुरू करा, जास्त वेळ घेऊ नका. 2 ओव्हर नंतर 23 रन 2 विकेटवर. कुर्ला हंटर्स, जल्द से जल्द मैच शुरू करिए, ज़्यादा समय मत लो. जल्द से जल्द मैच शुरू करिए. इसके बाद भी 4 मुकाबले बाकी है. जल्द से जल्द आप मैच शुरू करिए. कुर्ला हंटर्स. इसके बाद भी 4 मुकाबले खेलना बाकी है. 2 ओवर 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर. नेक्स्ट बॉलर कासिफ. वसीम ऑन स्ट्राइक. वाशिफ की पहली गेंद. और 4 रन. ये फिर से एक बार रिप्ले देख सकते हैं. अच्छा स्ट्रोक था, 1 बाउंस 4 रन. अच्छी गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक भी था उस्मान का. उस्मान अच्छे खेल रहे और उस्मान को आज खेलना पड़ेगा क्योंकि सिद्धेश है आज उनके मिस के बारे में रन आउट हो चुके हैं. वासिफ उस्मान के लिए ये दूसरी गेंद लेके आते हुए. सुंदर चेंडू, सुंदर असा चेंडू बघू शकता आपण, रिप्ले मध्ये बघू शकता. चेंडू पडल्यानंतर खाली राहिला आणि उस्मानांना वाटलं चेंडू उसळी प्राप्त करेल पण चेंडू हा खाली होता. पुन्हा एकदा वासिफ प्रशांत आदानी सोबत. हा चेंडू खूपच बाहेर होता. अंपायरचा इशारा, व्हाईट बॉल. पुन्हा एकदा वासिफ उस्मान साठी. सुंदर चेंडू, अपील होता ना LBW ची पण चेंडू हा वरती होता आणि अंपायरचा इशारा, नॉट आउट. सुंदर चेंडू होता, डॉट बॉलच्या बसत. धावसंख्या झाले ते 28. आतापर्यंत 3 चेंडू झालेले आहेत वासिफ यांचे. सुंदर गोलंदाजी वासिफ यांची. 3 चेंडू मध्ये यांनी 5 धावा खर्च केल्यात. पुन्हा एकदा वासिफ टू उस्मान. सुंदर चेंडू, ग्लान्स केला एका चेंडू एक साइडला. एक धाव पूर्ण. धावसंख्या झाली ती 29. आता मात्र पहिल्यांदाच फैजान येत आहे स्ट्राईकला. वसीमचा 5वा चेंडू. स्पीडअप करा.
पुन्हा एकदा वासिफ फैजानसाठी. सुंदर चेंडू, एक धाव पूर्ण झालेली आहे. अजूनही मात्र एक चेंडू शिल्लक या षटकात येईल. वासिफची आपण ऍक्शन पाहिली तर अतिशय सुंदर ऍक्शन आहे वासिफची. आणि या षटकात या शेवटचा चेंडू आहे. तिसऱ्या षटकात येईल शेवटचा चेंडू. वासिफ टू उस्मान. उस्मान हे 8 चेंडू खेळून 10 संख्येवर खेळत आहेत. उस्मान कडून बरेच अपेक्षा आहेत या संघाला. पुन्हा एकदा वासिफ. सुंदर चेंडू, डिफेन्स पद्धतीने हा चेंडू खेळलेला आहे. एक धाव मात्र पूर्ण केलेली आहे आणि एका धावेवरच संतुष्ट राहिले आहेत. आणि एक धावसंख्या झाली 31. 3 चेंडूचा 3 षटकांचा सामना संपलेला आहे. आणि कुर्ला अंटर स्पीडअप करायचं आहे थोडा. आणि लंच ब्रेक झालेला आहे सरांचा. आणि आता काशिफ सर येतील, जॉईन करतील. ओव्हर टू काशिफ सर. या स्पर्धेचे ऑफिशियल कॉमेंटेटर काशिफ सर. सुंदर अशी कॉमेंट्री करते. आपण 3 सामने त्यांची कॉमेंट्री ऐकली. अतिशय सुंदर कॉमेंट्री. आणि ते देखील कुर्ल्याचे जात. आणि आसान गोलंदाजीसाठी येत आहेत. अर्शान उस्मानसाठी. आणि बॉल फॉलो आपण बघू शकता हरजाला. सुंदर चेंडू, नकारात्मक चेंडू. पहिलाच चेंडू नकारात्मक येतोय अर्शान यांचा. वाईटच्या स्वरूपात धावसंख्या झालेली 32. म्हणजे परवाच श्रेष्ठले यांचे काका ऑफ झाले. पुन्हा एकदा हर्षन. सुंदर फटका, चेंडू बराच उंचवर, खेळाडू त्याच्या खाली आणि हा झेलबाद. उस्मान, मोठी विकेट, मोठा आदरा टीम दिले कुर्लाला. उस्मान यांनी 2 चौकार देखील खेळले होते. 10 चेंडूमध्ये उस्मान यांनी फक्त मात्र 11 धावा केल्या. अपेक्षा होत्या उस्मान यांना, कारण सिद्धेश यांचा विकेट उस्मानमुळे त्यांचा मिसकन्व्हर्सेशन मुळे झाला. आणि आता मात्र धावसंख्या झालेली 32. दिले कुर्ला. आणि फलंदाजीसाठी येत आहेत नवीन बॅट्समन मुख्तार भाई. मुख्तार भाई आते हुए फलंदाजी के लिए. पुन्हा एकदा मुख्तार फलंदाजीसाठी येत असताना. धावसंख्या झालेली 32. चौथ्या षटकाचा सामना. पुन्हा एकदा सुंदर फटका, कव्हर राहिला, फटका खेळला, एक धाव पूर्ण आणि एकाच धाव समाविष्ट राहत आहेत. एक धावसंख्येने धावसंख्या पोहोचलेली 33च्या घरात. आता मात्र 2 चेंडू झालेले आहेत. अजून 4 चेंडू येण्याचे बाकी. आता मला स्ट्राईक ला येत आहेत ते फैजान. सुंदर फटका, एक धाव तर पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होत होता, प्रयत्न केला नाहीये.
एकाच धावेवर थांबलेले आहेत. अवधी अंकुरला पोहोचले तर मात्र 34च्या घरात. आजचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसाचा हा चौथा सामना. रिवर्सचा फटका सुंदर आणि गचाचं क्षेत्ररक्षण. खेळाडू धावतायत. एक धाव पूर्ण, दुसरी धाव देखील पूर्ण. सुंदर फटका होता मुख्तार यांचा. धावसंख्या पोहोचली ती 36च्या घरात. अजून या षटकात 2 चेंडू शिल्लक. सामना सुरू करायचा आहे. आजच्या दिवसात बरेच सामने खेळायचे बाकी आहेत. स्पीड अप करायचा आहे. हर्षांच्या समोर आपण बघू शकता मुख्तार याने सुंदर फटका खेळला होता दिवसच्या माध्यमातून. हर्षन गोलंदाजी मार्कवर. आपल्या षटकातील 5वा चेंडू. सुंदर फटका. फुलटॉस चेंडू होता. फुलटॉसला टोल करता आला नाहीये. डॉट चेंडू. आणि आता मात्र या षटकातील शेवटचा चेंडू हर्षन यांचा. धावसंख्या झाली ती मात्र 36. पुन्हा एकदा आम्हाला सुंदर फटका. तिथे खेळाडू आहेत. एक धाव पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेचा कुठलाही प्रयत्न दिसत नाहीये. धावसंख्या पोहोचलेली 37च्या घरात. 4 षटकांचा सामना संपल्यानंतर धावसंख्या पोहोचलेली 37च्या घरात. आणि 4 षटकांचा सामना संपलेला आहे. अजूनही 2 षटकांचा सामना शिल्लक आहे. धावसंख्या झाली ती 37. अतिशय सुंदर आयोजन आणि नियोजन. सह्याद्री क्रिकेट ग्राउंडवर आपण आज सामने पाहत आहात. गोलंदाजी मार्कवर येतात वासिफ. साईराजांनी आत्ताच एक स्टोरी मेन्शन केलेली आहे. येत्या काही दिवसात आपण बघू शकता प्रेसिडेंट कप .in वर 31 मार्च ते 5 मार्च 5 एप्रिल. लवकर लवकर करायचं आहे आपल्याला. आजचा दिवस लवकर लवकर संपवायचा आहे. आजचा दिवस जेवढा लवकर संपता येईल तेवढा बरा आहे. पुन्हा एकदा वासिफ. सुंदर फटका. एक तिथे क्षेत्ररक्षक आहेत. एक धाव पूर्ण केली जाते. कुठल्याही धावेचा प्रयत्न दिसत नाहीये दुसऱ्या धावेचा. आता मात्र कॉमेंट्री येत आहेत. नाही येत आहेत. पुढील कॉमेंटेटर आपण बघू शकता शाहरुख शेख जे प्रेसिडेंट कप मध्ये स्कोरिंग करणार आहेत या वर्षी ॲज अ स्कोरर. शाहरुख शेखला आपण पाहू शकता. सुंदर फटका. एक धाव पूर्ण केली जाते. धावसंख्या पोहोचली ती मात्र 19च्या घरात. सुंदर गोलंदाजी वासिफ यांची. येत्या 31 मार्च ते 5 एप्रिल पर्यंत आपण प्रेसिडेंट कपचा सामना बघू शकता दादाजी कोणत्या स्टँडिंग मध्ये. आणि तिथे शाहरुख शेख यांना आपण स्कोरिंग करताना पाहणार आहात. आणि हर झालाय ब्लॅक मॅजिकवर स्विचिंग करतील. आणि सुंदर फटका. खेळाडू बाद.
इथे मात्र मुक्तार यांचा सुंदर फटका होता, लेकिन तिथे खेळाडू होते. उलटा सुलटा फटका, पण ते खेळाडू होते आणि झेल टिपलेला आहे आणि मुक्तार यांची खेळी संपलेली आहे. आपण बघू शकता मुक्तार यांना ऑन स्क्रीन. मुक्तार यांनी 6 चेंडू खेळले आणि मात्र 5च धावा केल्या. त्याच्यामध्ये एकही फोर नाही, एकही षटकार नव्हता. आणि मात्र नवीन फलंदाज येत आहेत, ते मात्र मिस्टर खान, मेहताब खान, मिस्टर खान, खानों के खान. अवधी लंके होणार आहे. आता मात्र त्यांना त्यांच्या संघाला जिंकण्यासाठी षटकार आणि चौकार, एक मोठा स्कोअर उभा राहावा लागेल. मेहताब भाई यांना पुन्हा एकदा वासिफ आणि सुंदर फटका, एक धाव पूर्ण, एकच धावेर संतुष्ट राहत आहेत मेहताब भाई. आता आपण बघू शकता धावसंख्या झालेली 40 आणि विकेट पडले 4. चौथा षटक आणि हा 4 चेंडू फेकून झाले आणि 4-4-4 पाहू शकता आपण. आता बघू शकता फैजान, सुंदर फटका, खेळाडू इथे आहे आणि झेलची बाद. सुंदर गोलंदाजी वासिफ यांची आणि कॅच देखील बघू शकता रिप्ले मध्ये आपण. बघू शकता त्याने उंच उडी मारली आणि कॅच घेतलेली आहे ती आणि फैजाने बाद होत आहेत. काय सुंदर झेल टिपला अझर यांनी. बघू शकता फैजान यांनी मागच्या सामन्यामध्ये सुंदर फलंदाजी केली होती. एका षटकात 3 षटकार मारले होते फैजान यांनी, पण आता काय करू शकले नाही. आता नवीन फलंदाज येत आहेत ते रज्जान. सुंदर गोलंदाजी वासिफ यांची. शेवटचा चेंडू आहे वासिफ यांचा. सुंदर गोलंदाजी, सुंदर गोलंदाजी, सुंदर गोलंदाजी वासिफ यांनी. 2 ओव्हर टाकल्यानंतर त्यांनी धावसंख्या दिल्या मात्र 11 आणि त्याच्यामध्ये 2 खेळाडूंना बाद केलं. 5 ओव्हरच्या नंतर धावसंख्या झाली ती 40 आणि 5 खेळाडू बाद झालेले आहेत. मी कृपया विनंती करेन कुर्ला हंटर यांना की लवकरात लवकर सामना सुरू करायचा आहे. कुठल्याही प्रकारची मीटिंग नकोय, कारण आपला सुंदर गेम झालेला आहे आणि हा शेवटचा षटक बाकी आहे. आणि आपण बघू शकता प्रेसिडेंट कप, तिथे आपण हर जालना ब्लॅक पंजीवर स्विचिंग करताना बघणार आहोत. सायले एक्स्ट्रा बॉय आहेत तिथे आणि शाहरुख तिथे मात्र स्कोरिंग करतील. पुन्हा एकदा ओव्हर टू नासिर भाई जे टॉस घेतील. क्या बात है, बहुत ही कमाल की आवाज और एक बेहतरीन, यानी कि अगर बात करें नाम तो हर्ष है, हर्षा, लेकिन यहाँ पर कमेंट्री बिल्कुल टॉनी ग्रेग के स्टाइल में मराठी में करते हुए नजर आए. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया. चलेंगे मैच की तरफ जहां पर 5 ओवर हो चुके हैं. अवध 11 के लिए आखिरी 6 गेंदें. चलिए सर जल्द से जल्द स्टार्ट रखना है और मुबारक के हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई है. और इसके बाद का जो मैच है ANB ब्लास्टर वर्सेस रोडियो 11 के बीच में खेला जाएगा. तो दोनों ही कैप्टन से यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि टॉस के बॉस की तरफ आना अगले मैच के टॉस के लिए, और साथ ही साथ जो बचे हुए मैन ऑफ द मैचेस हैं वो भी यहाँ पर देंगे 3 मैचेस के. मुबारक के हाथों में गेंद. स्ट्राइक पर होंगे मेहताब. खानों के खान दिखाना चाह रहे अपनी पहचान. पहली गेंद धीमी गेंद है, बड़ा स्ट्रोक है, गेंद हवा में, सिर्फ ऊंचाई मिली है, नीचे विकेट कीपर. ओ माय गॉड, ये क्या हुई, ये क्यों हुई, ये कैसे हुई?
इसका अंदाजा विकेट कीपर खुद नहीं लगा पा रहे, उन्हें पता ही नहीं चला कि गेंद हाथ के नीचे गई कैसे, ये क्या छूटी तो छूटी कैसे। बहुत ही आसान सा कैच था, लेकिन होता है इस तरह की चीजें होती रहती है। जिस तरह से शाहरुख खान कहते हैं ना कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, और क्रिकेट में इस तरह की कैचेस छूटा करती है, और वो कैच यहाँ पर छूटी है और मेहताब खान को एक जीवन दान मिला और स्ट्राइक पर नजर आएंगे रज़ाक। इस बार बल्लेबाज को बैकफुट पे किया सेट, डिलीवर किया अपना बेस्ट और कहा जाइए करिए रेस्ट, खत्म होता है आपका टेस्ट। और मजाक नहीं करते जरा भी रज़ाक, लेकिन कमाल की गेंद, परफेक्ट यॉर्कर, और यॉर्कर के साथ बल्लेबाज को दे दिया है शॉकर, और अब्दुल रज़ाक बैक टू डग आउट जाते हुए नजर आएंगे। और मुबारक जी, बिल्कुल मुबारक की अगर बात करें तो उनके पैर बिल्कुल उनके टीम के लिए मुबारक है, और क्या कमाल की गेंदबाजी करते हुए मुबारक ने कहा कि साडा हक ऐते रख, और अच्छी गेंदबाजी। चलिए इसके बाद का जो मैच है, यानी कि एएनबी ब्लास्टर के कैप्टन और रोडियो 11 के कैप्टन, दोनों ही कैप्टन आएंगे टॉस के लिए। और बड़ी विकेट यहां पर गई है, क्योंकि रज़ाक काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, और ऐसे बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता दिखाकर नए बल्लेबाज हमें नजर आएंगे इन एक्शन। आजाद, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं दूर से कि साजिद है, लेकिन आजाद है। लेकिन आजाद है, साजिद भाई तो लोग में खेल रहा ना अनबीटेबल में। और अगली गेंद यहाँ पर बल्ले पर गेंद आई नहीं है, विकेट कीपर के लिए भी थोड़ा चैलेंज है, लेकिन एक रन काफी तेजी से यहाँ पर पूरा करेंगे। यहाँ पर भले ही बल्ले से रन ना आए, बाई के चलते अंपायर ने इशारा किया ये एक रन, और आजाद ने खुद को अब स्ट्राइक से आजाद कर दिया है, और नॉन स्ट्राइकर इन पर नजर आएंगे, और स्ट्राइक पर नजर आएंगे खानों के खान, यानी कि मेहताब खान, वन ऑफ द चैंपियन प्लेयर, द कैप्टन। फुल टॉस गेंद है और एक अच्छा स्ट्रोक खेला है, उतनी ताकत नहीं है, एक रन तेजी से यहाँ पर पूरा करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है शायद मेहताब खान थोड़े से खिंचाव से परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, और मुंबई की जो नमी, आपके अंदर की नमी की कमी जरूर करती है, और जिसके चलते थोड़ा सा क्रैम्प हमें देखने को मिल रहा है मेहताब खान के। हाँ, फिर से अच्छी गेंद है, और आजाद यहाँ पर गेंद को ग्राउंड से आजाद कराना चाह रहे हैं, लेकिन बल्ले पर गेंद लग नहीं रही है। चलिए रोडिया 11 एएनबी ब्लास्टर के कैप्टन तो यहाँ पर आ चुके हैं। रोडिया 11 के कैप्टन हमारे ताहा भाई, स्कोर थमा हुआ 43 रन। और इस बार कलाइयों की जान है, ये बल्लेबाज की पहचान है, और गेंद को भेज दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, सीमा रेशा पार षटकार। क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है, कल्लाइयों में जान दिखाई है, कल्लाइयों की पहचान दिखाई है, और कमाल का स्ट्रोक यहां पर खेलते हुए 6 रनों के साथ अपने टीम का स्कोर और अपना मान दोनों बढ़ाते हुए नजर आए। स्कोर हो चुका है, यानी कि पहले बल्लेबाजी करते हुए अवध 11 ने 50 रन बनाए नहीं है, लेकिन सामने वाली टीम को कहा है कि आपको 50 रन बनाने पड़ेंगे, यानी कि 50 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा। चलेंगे टॉस की तरफ, दोनों ही कैप्टन से यहां पर रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आना है, और अवध 11 जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग लगाएगी। कैमरामैन, चलिए कैमरामैन फोकस करेंगे, और सबसे पहले यानी कि अगर बात करें आज के दिन 3 मैचेस हमने इससे पहले खेले, और तीनों मैचेस के जो मैन ऑफ द मैच है वो रहते हैं, और उन्होंने मैन ऑफ द मैच हमें यहाँ पर अता करना है। जहां पर पहला मैच खेला गया था कुर्ला हंटर्स वर्सेस टीम अनबीटेबल्स, और वो मैच टीम अनबीटेबल ने जीता था, और उस मैच में कमाल की चेस करते हुए, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए एक धाकड़ बल्लेबाज जो है टैलेंट का कुबेर, द वन एंड ओनली जुबेर, द सलामी बल्लेबाज सलामी दी, और कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग सीजन 3 का पहला हैट्रिक बॉय, 3 गेंद पर 3 बैक टू बैक हैट्रिक चौके लगाने वाला जुबेर इज द मैन ऑफ द मैच। जुबेर बिल्कुल, यानी कि जिसने लाया रनों का कुबेर, नहीं की जरा भी देर, और अपने टीम को पिनाया जीत का ताज, तो उन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे बद्रू भाई, उनसे हम यहाँ पर गुजारिश करना चाहेंगे
तो चलिए यानी कि खूबसूरत सी ट्रॉफी जो कि स्पॉन्सर की गई हमारे रफीक खान साहब, हम उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ एक खूबसूरत सी कैप यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच हासिल करते हुए ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जुबेर। और चलेंगे अगले मैच की तरफ जहां पर मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया था। एक क्लासिकल बल्लेबाजी की थी। अवध 11 ने 51 रनों का लक्ष्य रखा था और उससे बहुत ही आसानी से उसका पीछा करते हुए द वंस अगेन द स्मार्ट बॉय, द स्मार्ट प्लेयर, द एंकर प्लेयर यानी कि फहीम फ्रॉम ANB ब्लास्टर इज द मैन ऑफ द मैच ऑफ दिस मैच। यानी कि फहीम आएंगे और फहीम सुरवे अपना मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम करेंगे और इस ट्रॉफी को अवार्ड करेंगे, अता करेंगे हमारे बीच मौजूद हमारे बड़े भाई यानी कि अरशद भाई। उनके चलिए मेरे ख्याल से शायद फहीम को आने में थोड़ी सी देरी लग रही है, तो हम जो तीसरा मैच है यानी कि वंस अगेन जहां पर अनबीटेबल की टीम ने वो मैच अपने नाम किया था, बैक टू बैक जीत हासिल की थी अनबीटेबल ने और उसमें अहम किरदार निभाने वाले अरशद सलामी बल्लेबाज जिन्होंने कमाल की सलामियां दी थी, अरशद रहेंगे मैन ऑफ द मैच ऑफ मैच 3 और उसे यहां पर अता करेंगे हमारे नफीस भाई। नफीस भाई के मुबारक हाथों से दिया जाएगा सलामी बल्लेबाज, द एक्सपीरियंस, द टैलेंट, द मास्टर क्लास अरशद, एक सलामी बल्लेबाज मैन ऑफ द मैच ऑफ थर्ड मैच। एक खूबसूरत सी ट्रॉफी जो कि यहां पर अता की गई है मैन ऑफ द मैच की MM एंटरप्राइजेस की तरफ से, हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे और साथ ही साथ एक खूबसूरत सी कैप एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बहुत बहुत मुबारकबाद सर, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मैच। चलिए फहीम जो खेलता है काफी अजीब, यानी कि अगर बात करें तो बड़े बड़े खिलाड़ी कुरला के सरजमीन से उठते हुए हमें नजर आए हैं, उसमें से अगर बात करें तो एक बहुत ही चहीता, बहुत ही खूबसूरत और एक ब्रेव नाम और यानी कि फहीम वो मैन ऑफ द मैच होंगे। सेकंड मैच के जहां पर एक सलामी बल्लेबाजी की थी, खूबसूरत पारी खेली थी, स्मार्ट और हार्ड वर्क दोनों करते हुए अपने टीम को ये मैच जिताया था और हमारे बड़े भाई अजीज और मारूफ आकिब भाई के मुबारक हाथों से यहां पर दिया जाएगा एक खूबसूरत सी ट्रॉफी और साथ ही साथ एक खूबसूरत सी कैप। मैन इन फॉर्म द स्टॉर्म जो हमेशा अपनी कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है ऐसा बल्लेबाज। कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। चलिए कुरला हंटर्स जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करो, अपने बल्लेबाज भेजना है कुरला हंटर्स, ज्यादा वक्त नहीं है। चलिए रोडियो 11 के कैप्टन ता भाई, रोडियो 11 चलिए अगला मैच यानी कि दो टीमों के बीच में खेला जाएगा जहां पर दो हाथ करते हुए नजर आएंगे रोडियो 11 और उनका सामना होगा ANB ब्लास्टर्स। ANB ब्लास्टर्स ने यहां पर दूसरे मैच में कमाल का ब्लास्ट करके बता दिया कि वो तैयार है और एक अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। और वहीं पर रोडियो 11 की अगर बात करें तो उनका कॉम्बिनेशन उन्हें पहले मैच के बाद पता चल गया कि अब किस तरह से, यानी कि पहले मैच में नहीं मिली जीत लेकिन मिली है बहुत बड़ी सीख, अब उस सीख के साथ किस तरह से अप्लाई करेंगे, जो एग्जीक्यूशन होगा वो देखना होगा किस तरह से एग्जीक्यूट करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हमने बहुत सारे टूर्नामेंट में देखा जो पहला मैच नहीं जीतता है लेकिन ट्रॉफी उठाकर लेकर जाता है क्योंकि बहुत कुछ सीखता है, तो वो सीखते हुए जरूर नजर आएंगे। लेकिन अनबीटेबल की यहाँ तारीफ करनी होगी, रफीक खान साहब की यहाँ पर तारीफ करनी होगी कि बिल्कुल जो जीत का सफर है ना वो अब तक बरकरार रखा है और जो नाम है अनबीटेबल वो सूट करता है टीम को, तनु जैसा मास्टर क्लास भी है। तो चलिए हमारे ताहा भाई फ्रॉम रोडियो 11 द कैप्टन वो आते हुए टॉस के लिए और ANB ब्लास्टर के कैप्टन हमारे साहिल, एक सुपर कूल लुक, सुपर स्मार्ट बंदा। और बात करें तो ANB ब्लास्टर्स ने यहाँ पर खिलाड़ी कम और मॉडल ज्यादा रखे हुए हैं, जहां पर अगर देखें फहीम भी नजर आ रहा है और हमारे ताहा भाई भी कम नहीं है माशाल्लाह, जबरदस्त। अल्लाह इसी तरह से हमेशा सेहत आप रखे। और आप इधर आइए सर, और हमारे भाई हाशिम भाई उनके मुबारक हाथों से टॉस होगा, कॉल कौन लेगा सर? ANB ब्लास्टर इज गोइंग टू टेक अ कॉल, टेल इज द कॉल एंड इट इज अ टेल। क्या बात है भाई, आज टेल का दिन लग रहा है क्योंकि सुबह से अब तक टेल ही गिरा है, हेड का वक्त आया नहीं है लगता। लेकिन टॉस यहाँ पर जीता है ANB ब्लास्टर्स, हौसले काफी बुलंद है। लेकिन आपके सामने अगर बात करें तो एक जख्मी शेर है और जख्मी शेर आपको पता है कितना खतरनाक होता है, तो क्या स्ट्रेटेजी होगी टॉस जीतकर पहले क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करेंगे और फील्डिंग करके रोडियो 11 यानी कि बहुत कुछ सीखा है, कॉम्बिनेशन उनका बन चुका है और कहाँ तक रुकना चाहेंगे? 50 रन तक।
50 से 55 तक रोकने की कोशिश करेंगे। यानी कि 50 से 55 का एक आंकड़ा है जो उन्हें पता है कि उसे वो डिफेंड कर लेंगे। लेकिन बात करेंगे हमारे तहा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, एक बेहतरीन सुपर फिट पर्सनालिटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैच में नहीं जीते लेकिन बहुत कुछ सीखे, क्योंकि ज़िंदगी में दो ही चीज़ होती है, या तो जीत होती है या तो सीख होती है। और जिस दिन आप ये तय कर लेते, यानी कि जिस दिन आपने ये सीख लिया कि सीखते कैसे आप जग जीत सकते हैं, तो यहाँ पर ये मैच जीतने की भी तैयारी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने ये बताया कि जीते कोई भी लेकिन जीत KEPL की होनी चाहिए, क्रिकेट की होनी चाहिए। तो यहाँ पर आंकड़ा तो उन्होंने 50-55 का दिखाया है, तो आप क्या आंकड़ा लेकर चल रहे हैं और कॉम्बिनेशन किस तरह से बनी है अब? हम भी 50 से 60 के बीच में सोचे हैं। और पहली मैच जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट टाइम था, तो अभी थोड़ा टाइम लग गया, तो ठीक है, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है, तो वो हिसाब से थोड़ा सेटअप करके अब करेंगे अपने हिसाब से इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट ताहा भाई, ऑल द बेस्ट साहिल। चलिए ये भी गो, चेज इज ऑन। 50 रनों का लक्ष्य रखा है कुर्ला हंटर्स के लिए, और गेंदबाजी मार्ग पर नजर आएंगे द मास्टरपीस नासिर खान। पहली गेंद काफी भटकी हुई और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है। यानी कि राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का इरादा दिखाया और कहीं ना कहीं थोड़ी सी लड़खड़ाहट जरूर देखने को मिली है, और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है। वाइड के चलते यहां पर खाता खुलता हुआ कुर्ला हंटर्स का। अता और आमिर तो सलामी बल्लेबाज हमें नजर आ रहे हैं। और अगली गेंद इस बार शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, परफेक्ट पुल खेला है, खिलाड़ी कोई है नहीं और आसानी से गेंद निकल जाएगी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। अता ने यहां पर कर दिया अपनी टीम को 4 रन। अता और गेंदबाज को कहा है कि नहीं कर सकते आप खता। 4 रन यहां पर मिला है। अरे वाह क्या बात है, हमारे विशाल भाई, उनका भी हार्दिक 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 स्वागत है। यानी कि द MD, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SSD स्पोर्ट्स, उनका भी हम यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। और बड़ा झटका यहाँ पर लगा है और अता ने कर दिया खता, और अब आउट होकर जाना होगा डगआउट। जो यहाँ पर विकेट चाहिए थी, जो एक बैकडोर चाहिए था, जो एक विंडो चाहिए थी, वो यहाँ पर मिली है। और बहुत बड़ी मछली बहुत जल्द फंसाते हुए ये अपना फंसाना यहाँ पर लिखा है, और बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ टीम कुर्ला हंटर्स को। जी बिल्कुल, यानी कि अगर बात करें तो हमारे विशाल भाई, अच्छा चलिए, यानी कि हमारे विशाल नानेकर साहब, यानी कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो हमारे दोनों ही बंधु। यानी कि अगर बात करें, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो क्रिकेट आज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमें नजर आता है, और उसमें बहुत बड़ा हाथ, यानी कि एक सबसे बड़ा क्रिकेट का प्लेटफॉर्म डिजिटल के माध्यम से, वो हमारा tenniscricket.in, और उसके MD यानी कि हमारे विशाल नानेकर, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। और साथ ही साथ SSD, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स के सभी एसेसरीज हमें यहाँ पर मुहैया कराने का काम करते हैं। चाहे बल्ले की बात करें, गेंद की बात करें, हर एक एसेसरीज हमें SSD स्पोर्ट्स में मुहैया कराते हैं। और एक बेहतरीन से ब्रांड tenniscricket.in, तो उनका हम बहुत बहुत दिल की गहराई से इस्तकबाल, खैर मकदम और स्वागत करते हैं। और अब आए हैं नए बल्लेबाज सितीश। अगली गेंद फिर से इस बार थोड़ा सा ऑन साइड पे ऐसा बल्लेबाज को मौका लगा था, लेकिन गेंद लेग स्टिक को छोड़कर जाती हुई, और अंपायर ने फिर से वाइड करार दिया है। वाइड के चलते एक एक्स्ट्रा रन यहां पर मिलेगा। स्कोर कितना हो गया? स्कोर कितना हुआ? यानी कि 6 रन स्कोर कार्ड पे नजर आ रहे हैं। फिर से अच्छी गेंद, और उसे उतना अच्छा स्ट्रोक खेला, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग खतरे के निशान पर है। हाँ भाई डीजे, क्या अंपायर की उंगलियां ऊपर होगी? और मेरे ख्याल से यहां पर
यानी कि बहुत ही कमाल की फील्डिंग, उतना ही उम्दा थ्रो, काफी तेजी से रन चुराना चाहते थे। और देखना होगा क्या यहाँ पर अंपायर का सिग्नल का हम इंतजार जरूर करेंगे। अंपायर क्या करेंगे करार उसका करेंगे हम इंतजार। लेकिन आमी डीजे यानी कि अगर ये थोड़े से अगर लकीर से रह गए फकीर तो ये बहुत बड़ा झटका हो जाएगा कुर्ला हंटर्स के लिए, क्योंकि ये बड़ी विकेट है। चलिए यानी कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहेंगे। tenniscricket.in यानी कि इंडिया का सबसे बेहतरीन और बड़ा प्लेटफॉर्म, जहां पर हम चेक करेंगे हमारे थर्ड अंपायर विनोद सर काफी बिजी नजर आएंगे टेक्नोलॉजी के साथ। यानी कि अगर बात की जाए तो इस डिसीजन यानी कि जो याचिका है वो यहाँ पर उच्च न्यायालय में डाली गई है, तो अब देखना होगा सेशन कोर्ट ने तो यहाँ पर डाला है, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट क्या कहता है ये देखना है। काफी क्लोज मामला, अब देखना होगा उसका फैसला क्या होगा। यानी कि जब तक ये फैसला आएगा नहीं तब तक यहाँ पर अगर बात करें तो बल्लेबाज की दिल की धड़कन काफी तेज नजर आएगी। और ये बड़ा झटका हो सकता है, यानी कि आमिर को बैक टू डग आउट जाना होगा, रन आउट होकर बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ मैच लकीर से रह गए थोड़े से फकीर, शॉर्ट ऑफ अ लाइन और आउट होकर जाना होगा डग आउट। यानी कि गलती की एक बहुत बड़ी भुगतान यहां पर अता करनी होगी। कुर्ला हंटर्स को लगा है बड़ा झटका, यानी कि छोटा सा हल्की सी अगर थोड़ा सा वक्त और होता तो इन जरूर होते, लेकिन यहां पर आउट होकर डग आउट की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि मराठी में टोनी क्रेग को सुन रहे हैं हम। आपका नाम क्या? कुर्ला के अनबान शान कासिम भाई, शानदार कमेंट्री। और ये शानदार फील्डिंग, इसी प्रकार एक रन एक ओवर में, एक ओवर की समाप्ति बाद एक ओवर बॉल, एक बॉल रिमेनिंग, सॉरी, ओवर की लास्ट गेंद। और शानदार तरीके से बॉल डाला है मिस्टर खान, मेहताब खान, टीम के ओनर ऑफ अवध 11 कुर्ला, और हमारे स्पेशल गेस्ट एमडी ऑफ एसएसजी स्पोर्ट्स। टारगेट 50 रन, एक ओवर में 8 रन
2 विकेट के नुकसान पर शानदार गेंदबाजी मोहम्मद नासिर के बल्ले से गेंद से सॉरी शानदार स्कोरिंग मिस्टर हरजाला से। हमारा हरजाला ऑलराउंडर कैमरा बैक कभी जाते हैं, कभी ऑपरेटिंग करते हैं, कभी स्कोरिंग करते हैं। हरजाला मैन फ्रॉम बोरवली मिंगारवाड़ी। गेम को फास्ट करिए जल्दी। वाइट बॉल। टू कासिफ सर। थैंक यू। यानी कि अगर बात करें तो टेनिस क्रिकेट .in में अगर बात करें तो हर एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटीज हैं। श्रेयस, क्या बात है, एक बड़ा नाम है यार श्रेयस, जो कि बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर ऑपरेटिंग भी कर रहे हैं और आपको क्रिकेट की जानकारी भी काफ़ी अच्छी दे रहे हैं। और इनकी आंखें देखें तो वाकई में इनकी आंखों में डूब जाने का दिल करे, ऐसी आंखें। और कहावत है कि ऐसी आंख वाले धोखा नहीं देते, बुरी आंखें वाले धोखा देते हैं। लेकिन नासिर खान अब गेंदबाजी मार्ग पर हमें नजर आएंगे। मास्टर क्लास है, टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, एंड एक्सपीरियंस इज द ओनली बेस्ट टीचर इन योर लाइफ। और यहाँ पर अवध 11 की अगर बात करें तो 2 विकेटें यहाँ पर हासिल कर ली है। और अगली गेंद इस बार फिर से अल्टी पल्टी, और अगर कलेक्शन करते और थोड़ा रनिंग बिटवीन द विकेट पर भी यहाँ ध्यान देना होगा, वरना यहाँ पर विकेट जा सकती थी। सतीश स्ट्राइक करेंगे और बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। आमिर डीजे एक ऐसा बल्लेबाज यानी कि रनआउट होकर डगआउट की तरफ गए हैं। और अगली गेंद इस बार स्वीप शॉट खेला है, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, पूरी गेंद पर निगाहें बनाकर बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच, लेकिन उसके लिए प्रोटेक्शन है, फील्डिंग यहाँ पर सेट की है। इसे तो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस हमेशा आपके काम ही आता है। और ग्राउंड की अगर बात करें तो आपको 360 डिग्री ये ग्राउंड नजर आ रहा है, जहां पर हर तरफ शॉट्स अवेलेबल है। बल्लेबाजों के लिए बल्ले बल्ले मूवमेंट है। अगर आपके शॉट ऑफ रेंजेस ज्यादा है तो आप एक बहुत ही बेहतरीन और एक सफल बल्लेबाज कहलाते हैं। और इसीलिए और अजहर यहाँ पर रैप शॉट खेलना चाहते थे। यहाँ पर अंपायर से अपील है, अपील में उत्साह बहुत ज्यादा है, अंपायर पे प्रेशर डालने का प्रयास है और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की मांग करना चाह रहे हैं। और नासिर खान साहब जी बिल्कुल इसी तरह आपकी दुआएं बनी रहे, इसी तरह से टेनिस क्रिकेट .in हमारे साथ जुड़ा रहे। इंशाल्लाह वो वक्त भी ज़्यादा दूर है नहीं कि जब हम स्नीकोमीटर के साथ यहाँ पर टूर्नामेंट करते हुए नजर आएंगे, तो हम आपको फिर कट कैच का रिव्यू भी देंगे। पचास रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है, जिसमें से 11 रन तो यहाँ बना लिए, लेकिन बहुत ही अच्छी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए नजर आए अरवद 11। यानी कि अगर ऐसा नाम जिसने ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट को बड़े बड़े खिलाड़ी देने का काम करने वाली एक ऐसी टीम है जी, बिल्कुल, यानी कि सबका टाइम आएगा। ये ऐसी टीम है अवध 11। वो कहते हैं ना कि भारत में 2 चीजें बहुत प्रसिद्ध है, यानी कि सुबह बनारस की और शाम अवध की। ये 2 चीजें अगर आपको मिल जाए तो फिर आपका दिन बन जाए, आपकी जिंदगी बन जाए।
और इस बार कमाल का स्ट्रोक है, कल्लाइयों की ताकत दिखाई है, नजाकत नहीं ताकत के साथ खेला गया। स्लॉट की गेंद को आउट ऑफ द प्लॉट भेज के रन इन द लॉट, और एक खूबसूरत स्ट्रोक, कदमों का सही इस्तेमाल, यानी कि जो डोले शोले वो डोले शोलों का सही यहां पर मिश्रण देखने को मिला, और ये 16 का डोला शो बोला 6 रन यहां पर मिलता हुआ, और इस 6 रन के साथ फुर्ती दिखाते हुए स्कोर कार्ड में जान फूकने का काम किया है, और गेंद की रिप्लेसमेंट भी यहां पर देनी पड़ेगी। और स्कोर हो चुका है 17 रन। और आखिरी गेंद अजहर जी, बिल्कुल अजहर ने अब यहां पर अपना असर छोड़ना शुरू कर दिया है, और कमाल का स्ट्रोक यहां पर लगाया था। फील्डर जरूर था, लेकिन फील्डर से उन्हें फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, और वो कॉन्फिडेंस का पूरा इस्तेमाल किया और गेंद को सीमा पार भेजा है। और हमारे टोनी ग्रेग काफी बिजी नजर आ रहे हैं, मराठी की बहुत ही कमाल की कमेंट्री कर रहे थे, कमाल के कमेंट्स भी यहां पर दे रहे थे। और हमारे हर्ष, और फिर से कदमों का इस्तेमाल है, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में गेंद है, लेकिन उससे अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 1 रन के साथ ओवर समाप्त होगा। पावर प्ले की बंदिशें यहां पर टूटेंगी। पावर प्ले के दोनों ओवर समाप्त होते हुए स्कोर हो चुका है 18 रन, 18 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, यानी कि 2 झटका लगा जरूर है, लेकिन यहां पर उस विकेटों से कोई मानसिकता पे असर पड़ा नहीं है। 2 ओवर की समाप्ति, 18 रन, 9 का रन रेट लेकर चलती हुई ये टीम, और लगभग 8.5 का रिक्वायर्ड रन रेट को छूना था, जैसे पारी की शुरुआत की थी। चलिए थोड़ा सा स्पीड अप, स्पीड अप। चलिए, यानी कि पावर प्ले की बंदिशें यहां पर टूटेंगी। 2 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। थोड़ी सी फील्ड आपको बिखरती हुई नजर आएगी, ज्यादातर खिलाड़ी अब आपको दायरे के बाहर नजर आएंगे, यानी कि 38 के सर्कल के बाहर आपको सारे खिलाड़ी दिखेंगे, और जो अपने बाउंड्री की फील्डिंग की जो प्रतिभा है ना, वो भी आपको दिखाते हुए नजर आएंगे। एक यंग स्टार हमें नजर आएंगे डीप स्क्वायर लेग की तरफ जाते हुए। विपिन एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, और गेंदबाजी मार्ग पर हमें नजर आएंगे नए बॉलर रजाक, और रजाक ने आते ही यहां पर फुल टॉस गेंद के साथ शुरुआत की है, लेकिन अंपायर का एक हाथ ऊपर, यानी कि चिंताओं का सबब यहां पर नजर आएगा। और रजाक की पहली गेंद, यानी कि उसे अंपायरों ने घोषित किया कि दैट इज अ बीमर बॉल, यानी कि वेस्ट के ऊपर की गेंद हमेशा वेस्ट बॉल होती है, और वही वेस्ट गेंद यानी कि नो की बॉल है, एक एक्स्ट्रा रन देकर जाएगी। साथ ही साथ बल्लेबाज के लिए एक बेहतरीन सी ट्रीट। नेक्स्ट बॉल इज गोइंग टू बी अ फ्री हिट, फ्री हिट करने का मौका है रजाक। चलिए देखना होगा रजाक फ्री हिट की गेंद किस तरह से करते हुए नजर आएंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज सितीश अब स्ट्राइक करेंगे। सितीश के बाद एक अच्छा मौका है, फ्री हिट की गेंद, यानी कि नो एंट्री में एंट्री करने का मौका है। चलिए स्पीड अप, स्पीड अप। अवध 11, चलिए यानी कि फ्री हिट की बॉल है, और फिर से इस बार एक अच्छा बैटक शॉट खेला। देखना होगा दरारों में खेली गई शॉट है। 1 रन तेजी से पूरा किया, दूसरे का चार्ज लेकिन मना किया। यहाँ पर अच्छा कॉल यहाँ पर अजहर का, क्योंकि अजहर को पता है कि नो एंट्री में एंट्री करने का मौका है, लेकिन फिर भी हवलदार से बचने के लिए कुछ ना कुछ, यानी कि अगर रन आउट अगर होंगे तो फिर वो आउट माना जाएगा, और उससे बचने के लिए यहाँ पर 1 रन से ज्यादा लेने की जो मानसिकता है वो यहाँ पर दिखाई नहीं है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन, यानी कि फ्री हिट की जो गेंद थी उसे बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए नजर आए गेंदबाज। ये रजाकी तेज तर्रार, लेकिन थोड़ी सी बाहर, और अंपायर ने इसे वाइड करार दिया है। इस गेंद में हमें गति देखने को मिली है, यानी कि अगर बात करें तो लेंथ काफी अच्छा था,
पेस भी काफी अच्छी थी, लेकिन जो लाइन थी वो थोड़ी सी चिंताओं का सबब और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है, काफी बाहर। फिर से फुल टॉस गेंद है, लेकिन इसे स्कूप शॉट खेलना चाहते थे और कहीं ना कहीं ये बल्ले पर लगी नहीं। और फुल टॉस का अफसोस इस बार बल्लेबाज बनाएंगे, क्योंकि अगर इसे सीधे बल्ले से खेला जाता तो कहीं भी खेला जा सकता था, लेकिन ये डॉट गेंद करार दी गई है क्योंकि फुल टॉस गेंद आई थी। एक ऐसी गेंद थी, इसे स्टैंड एंड डिलीवर आप खेल सकते थे, कहीं भी खेल सकते थे, लेकिन उसे थोड़ा सा रचनात्मक तरीके से खेलने का प्रयास था, जिसके चलते गेंद बल्ले पर लगी नहीं और डॉट बॉल आई है। और फिर से इस बार कदमों का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं और कमाल का स्ट्रोक खेलते हैं और दरारों में से गेंद फरार करते हैं और 4 रन भी यहां पर मिलता है। और कदमों का इस्तेमाल मेरे ख्याल से अजहर से बेहतर अब तक किसी ने किया नहीं है। क्या बात है, बहुत ही कमाल का, काफी कूल नजर आ रहे हैं। क्या कमाल का स्ट्रोक खेला, देखिए जितनी खूबसूरत ये शॉट खेली थी अभी, उतनी खूबसूरत पर्सनालिटी ने एंट्री भी यहां पर हमारे साथ लगाई थी, बहुत ही खूबसूरत। हाँ, इस बार फाइनली एक स्कूप शॉट खेला है, स्कूप शॉट बल्ले पर ठीक तरीके से आई है और विपिन, क्या बात है, जबरदस्त फील्डिंग, क्या कमाल है, जबरदस्त सेव यहां पर किया और विपिन ने गेंद को बाउंड्री के बाहर जाने दिया नहीं है, 1 रन अपनी टीम के लिए बचाया है। क्या जबरदस्त है, इंटेंट है, एफर्ट है, डेडिकेशन है, ये क्रिकेट का माया नाज है, ये होने वाला सितारा है, द राइजिंग स्टार है और अपनी प्रतिभा यहां पर दिखाई है। 3 रन से समाधान दिखाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। ऐसा लग रहा था उसे रोक नहीं पाएंगे, लेकिन रोकने का काम किया है, यही है ना, कॉन्फिडेंस का खेल है और बहुत अच्छा, 3 रन यहां पर जरूर मिलेंगे। और फिर से इस बार क्या बात है, खरबूजे को देखकर तरबूजे ने भी रंग बदला है, कलाइयों का इस्तेमाल किया है, कदमों का इस्तेमाल किया है, डाउन द ग्राउंड खेला है, बाउंड्री की लकीर को चीरती हुई गेंद सीधा 4 रनों के लिए, स्ट्रेट ड्राइव, बिल्कुल स्ट्रेट एज अ एरो जिसे कहते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में यहां पर खेला, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को टप्पा गिरने दिया नहीं, सीधे बल्ले से खेला, सीधा डाउन द ग्राउंड, स्ट्रेट ड्राइव और उसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन रहा किसी भी खिलाड़ी के लिए। 4 रन और जुड़ता हुआ, यानी कि इस ओवर में अगर बात करें तो बल्लेबाजों ने कदमों का सही इस्तेमाल करके यहां पर रन जोड़े हैं। और अगली गेंद इस बार बल्ले से आवाज तो अच्छी आई है, लेकिन उतनी ताकत नहीं, सीधा खिलाड़ी के हाथों में, फ्री होम डिलीवरी और एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ, बड़ी विकेट यहां पर जाएगी। फाइनली क्षितिज यहां पर अपनी विकेट गवाएंगे और कुर्ला हंटर्स को एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ। तो एक अच्छी पार्टनरशिप जो यहां पर तोड़ने की दरकार थी वो यहां पर तोड़ने का काम किया। यहां पर रज़ाक थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन जो विकेट चाहिए तो विकेट यहां पर मिली है। स्कोर 33 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी कि 11 का पहाड़ा पड़ रहे हैं, मैच को आसान किया है। जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसके काफी ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं और अभी भी 17 रन चाहिए 18 गेंदों में। अट्ठारह गेंदे और 17 रनों की जरूरत। अब देखना होगा अवध 11, मुश्किल जरूर बढ़ी है, लेकिन ये इतिहास के पन्नों में खुद को अमर करने की ये घड़ी है। तो जब जब मुश्किल बड़ी होती है वहीं से चैंपियंस की टोली खड़ी होती है, ये यहाँ पर दिखाना होगा। और विपिन के हाथों में गेंद थमाई है, जिन्होंने बहुत ही कमाल का मूव दिखाया था और अपनी टीम के लिए 1 रन बचाए थे। और इस ओवर में काफी महंगा ओवर यहाँ पर जरूर रहा है, 15 रन आए इस ओवर में। विपिन एक युवा खिलाड़ी, एक राइजिंग स्टार, एक लेफ्ट हैंडर, लेफ्ट आर्मर गेंदबाज, यानी कि बाएं हाथ का ये गेंदबाज है। विपिन के हाथों में गेंद और पावर का टावर, यानी कि आसिफ, पिछले मैच में जिन्होंने बैक टू बैक सिक्सर लगाने का काम किया था, ऐसे बल्लेबाज। ओह, इस बार उल्टा पुल्टा खेलना चाह रहे थे फिर से, लेकिन गेंद काफी बाहर जाती हुई अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है।
ओह, फिर से रिवर्स शॉट खेलना चाहते हैं। मेरे ख्याल से शायद आज शर्त लगा कर आए हैं आसिफ कि एक रिवर्स तो बड़ा वाला मारूंगा। अजहर जी बिल्कुल, यानी कि अजहर अजहर की बात करें तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है अब तक। फिर से इस बार मौका मिला था, हाथ खोला भी था, गेंद अगर घूम के अंदर की तरफ आती, बल्ले पर लगती तो रन ज्यादा मिलने का प्रयास जरूर था, आज जरूर थी, लेकिन बल्ले पर गेंद लगी नहीं और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। यानी कि इस ओवर में 2 वाइड्स आए हैं और एक डॉट बॉल आई है। हाँ, फाइनली यहाँ पर लगा है, गति का इस्तेमाल किया है और इसी शॉट को खेलने के लिए कब से बेकरार थे और मेरे ख्याल से यहाँ पर अपने दोस्त को दिखाएंगे जिससे शर्त लगाई थी, उसे भी दिखाएंगे, देखिए एक रिवर्स शॉट मेरा लगा है और 4 रन भी यहाँ पर मिल जाएगा और 4 रन के साथ मैच भी यहाँ पर आसान होगा। और फाइनली यानी कि कहते ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और वही यहाँ पर करते हुए फाइनली एक चौका रिवर्स बल्ले से उनके आया जरूर है। इस बार गेंद में गति भी थी, मिश्रण करने का प्रयास था और गति का सही इस्तेमाल यहाँ पर किया है बल्लेबाज ने। फिर से छोटी गेंद थी, खड़े रह के बड़ा शॉट खेला है पॉइंट की दिशा में, डीप पॉइंट पर खिलाड़ी ने अच्छी फील्ड की, लेकिन देखना होगा जितना थ्रो तेज चाहिए था उससे ज्यादा तेज हमें बल्लेबाज नजर आया और 2 रन आसानी से यहां पर पूरा करते हुए इस मैच में अपनी छाप छोड़ते हुए कमाल की बल्लेबाजी की अब तक अजहर। फिर से इस बार गति के साथ गेंद की थी, इसे फिर से रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे और गेंद फिर से लेग स्टंप के काफी बाहर है और अंपायर ने इसे वाइड करार दिया है। एक एक्स्ट्रा रन और मिलेगा और इस ओवर में यानी कि अगर बात करें तो अब तक 9 रन आ चुके हैं और अब 8 रन और चाहिए, यानी कि इंडिसिप्लिन गेंदबाजी। फिर से उसी अंदाज में खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले पर इस तरह इस बार गेंद वो सही तरीके से आई नहीं और फाइनली आसिफ अब स्ट्राइक पे आ जाएंगे और देखना होगा आसिफ डॉट बॉल। अब एक डॉट बॉल आई है, अच्छी गेंद थी, सही टप्पा था, लेंथ भी सही थी और आसिफ उसके लिए तैयार नजर नहीं आए थे, थोड़े से कंफ्यूजन में थे। ओह, इस बार धीमी गेंद थी, मिश्रण किया था और अपनी वैरायटी यहां पर दिखाते हुए विपिन। इससे पहले अगर बात करें तो विपिन का तोड़ यहां पर अजहर के पास था लेकिन आसिफ के पास वो तोड़ नहीं है और वही यहां पर बताते हुए यानी कि ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। गेंदबाजी मार्ग पर नजर आएंगे नेहाल। चलिए नेहाल तैयार है और अजहर भी तैयार है। 12 गेंदें 7 रनों की जरूरत है और सवाल यही है कि 7-12 का। और अगली गेंदें खड़े रहकर शॉट खेलना चाहते हैं और शॉट कवर के खिलाड़ी के सर के ऊपर से खेला गया ये स्ट्रोक है, पावर उतनी है नहीं। अच्छी फील्डिंग, डीप स्क्वायर, डीप स्वीपर कवर ने अच्छी फील्डिंग की है लेकिन 2 रन आसानी से यहां पर मिल जाएगा। कहीं ना कहीं अजहर की अगर बात करें तो ये शॉट लगाकर उन्हें लगा कि ये बिल्कुल लेदर के गेंद पर बल्ले का जो टकराव होता है उसके बाद चौका मिलेगा ही, बिल्कुल उस तरह का नहीं था ये। कितना हो गया अजहर का, कितना रन हो गया? और देख रहा हूं यहाँ पर अंपायर से सवाल पूछ रहे हैं विकेट कीपर सिद्धेश कदम, लेकिन अंपायर का ये मानना है कि गेंद बल्ले से लगी नहीं है, डॉट गेंद जरूर मिलेगी लेकिन आपको विकेट मिलेगी नहीं। और अजहर जैसे विकेट की यहाँ पर तलाश है और उसी की खोज है कि यहाँ पर अगर अजहर की विकेट मिल जाए
तो कहीं ना कहीं मैच बना सकते हैं, ये अवध 11 का मानना है। चलिए चलिए, स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप। और फिर से अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा ड्राइव है, लेकिन खिलाड़ियों की जो गलती है ना कि थोड़ा सा अनइवन बाउंस वहां पर खिलाड़ी के सामने हुआ है, जिसके चलते एक रन लेने का मौका। इस बार फिर से खराब गेंद है और ये खराब गेंद बिल्कुल यहां पर जीत के रास्ते और आसान करते हुए टीम कुर्ला हंटर्स के लिए खराब गेंद है, नो की बॉल है और पंजा यहां पर खोलते हुए नजर आएंगे। और मेरे ख्याल से शायद मैच का रिजल्ट भी यहां पर निकल चुका है। एंड कांग्रेचुलेशन, ये वाइट के साथ इस पंजे के साथ कुर्ला हंटर्स अपना पहला मैच यहां पर जीतते हुए आज KEPL कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग सीजन 3 के चौथे मैच यानी कि उनका दूसरा मैच यहां पर जीतते हुए अपना खाता यहां पर खोलेगी जीत के साथ कुर्ला हंटर्स। और अवध 11 के लिए मुश्किलें और बढ़ती भी नजर आएंगी। चलिए अगले मैच की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर रोडियो 11 और ANB ब्लास्टर दोनों के बीच में दो हाथ का मुकाबला होगा। ANB ब्लास्टर ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का इरादा दिखाया है, तो ANB ब्लास्टर्स हमें नजर आएगी पहले फील्डिंग करते हुए।